इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी ऐसी लाइंस जो एक्स एक्सिस, यहाँ एक्स एक्सिस इसके पैरेलल हैं, इनकी इक्वेशंस फाइंड आउट करना, और ऐसी लाइंस जो वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इसके पैरेलल हैं, यानी ये लाइंस, इनकी इक्वेशंस फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट पार्ट, इसमें हम इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी ऐसी इक्वेशंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, इनकी इक्वेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। और सेकंड पार्ट में जो इक्वेशंस वाई एक्सिस इसके पैरेलल हैं, इनकी इक्वेशंस फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम ऐसी लाइंस जो एक्स एक्सिस इसके पैरेलल है, इनकी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम ये जो एक्स एक्सिस है इसकी ही इक्वेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। यहाँ ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है, और अब अपनी ही तरफ से हम कुछ कोऑर्डिनेट लेते हैं जो होते हैं इस फॉर्म के, यानी r0, जहां पे r क्या है, ये होता है कोई भी, यानी एनी रियल नंबर। रियल नंबर यानी वे नंबर जो यहाँ रियल लाइन या फिर नंबर लाइन पर होते हैं। ये जो एक्स एक्सिस होता है ये भी एक नंबर लाइन होता है, और वाई एक्सिस ये भी एक नंबर लाइन होता है। तो जब इन नंबर लाइंस को परपेंडिकुलर रख दिया जाता है तो ये बन जाता है कार्टेशियन प्लेन। तो अब आर, यहाँ पे कोई वैल्यूज लेते हैं, जैसे हमने आर इसकी जगह लिया कोई रियल नंबर, जैसे 2,0। फिर एक और कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लेते हैं, जैसे -30 या फिर 40। यहाँ 2, -3, 4 ये सभी एनी रियल नंबर्स हैं। अब इनको हम यहाँ कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करते हैं। तो लेते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट 20। यहाँ पे 2 ये है एक्स कोऑर्डिनेट, और क्योंकि 2 ये है एक पॉजिटिव नंबर, तो 2 यूनिट्स डिस्टेंस इसको मेजर किया जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। इतनी डिस्टेंस ये होती है 1 यूनिट। तब 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट 0 से लेके 2 तक इतनी डिस्टेंस हो जाएगी 2 यूनिट्स। तो हम यहाँ पे 0 से लेके इस पॉइंट 2 तक आ गए। अब y कोऑर्डिनेट जो कि है 0 डिस्टेंस, यानी कोई डिस्टेंस नहीं, तो 2, इससे अब आगे हम नहीं जाएंगे, इसी पॉइंट पर रह जाएंगे। तो इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 0। नेक्स्ट लेते हैं -30। इसमें -3 ये है एक्स कोऑर्डिनेट, तो 3 क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन लगा है, तो इसीलिए 3 यूनिट्स डिस्टेंस इसको मेजर किया जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। इस पर इतनी डिस्टेंस वो है 1 यूनिट। तब 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट -3, इस तक इतनी डिस्टेंस है 3 यूनिट्स। तो हम यहाँ -3 इस पर आ गए। अब y कोऑर्डिनेट ये है 0, तो 0 डिस्टेंस यानी कोई डिस्टेंस नहीं, तो हम -3 यहीं पर रह जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसी के कोऑर्डिनेट है -3, 0। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 4, 0। इसमें 4 ये है एक्स कोऑर्डिनेट, तो 4 क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, तो 4 यूनिट्स डिस्टेंस इसको मेजर किया जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तब 0 से स्टार्ट करके 4 तक, यहाँ इस पॉइंट तक इतनी डिस्टेंस हो जाती है 4 यूनिट्स। तो हम इस पॉइंट पर आ गए। अब यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसीलिए 0 डिस्टेंस, हम 4 से आगे नहीं जाएंगे, इसी पॉइंट 4 पर रह जाएंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट है 4, 0। तो हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि इन सभी कोऑर्डिनेट्स में, या फिर यहाँ इस फॉर्म में जो y कोऑर्डिनेट है वो है 0। तो ये सभी पॉइंट्स हमें मिलते हैं यहाँ एक्स एक्सिस पर। तो यानी वे सभी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जिनमें y कोऑर्डिनेट 0 होता है, वे सभी हमें यहाँ एक्स एक्सिस पर ही मिलते हैं। तो इसीलिए अब एक्स एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि इस लाइन पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है, तो इसीलिए एक्स एक्सिस इसकी इक्वेशन है y = 0। तो जब हमने अपनी तरफ से कुछ कोऑर्डिनेट्स लिए और इन कोऑर्डिनेट्स को मिलाते हुए जब हमने ये लाइन ड्रॉ करी, तो ये हमें मिल गई एक्स एक्सिस, जिसकी इक्वेशन है y = 0। क्योंकि इस लाइन पर हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 0। लेकिन अब अगर हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, यानी कि y = 0, तो इस इक्वेशन से भी हम इस इक्वेशन का ग्राफ, यानी ये लाइन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ये जो इक्वेशन है इसमें है वेरिएबल y, क्योंकि इस इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल है, तो इसीलिए ये है इक्वेशन इन 1 वेरिएबल।
अब इसको हम लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखा y इज इक्वल टू 0, तो अब हमने इसमें y इसके मल्टीप्लाई में लिख दिया 1 इंटू वाई, वापस से y मिल जाएगा। अब हमने इसमें ऐड कर दिया 0, क्योंकि 0 ऐड करने से इक्वेशन की आइडेंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो 0 है इसके मल्टीप्लाई में लिख दिया x, 0 की x से मल्टीप्लाई होगी, वापस से 0 ही मिल जाएगा, प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब ये जो हमें इक्वेशन मिली इसमें x ये है फर्स्ट वेरिएबल और y ये है सेकंड वेरिएबल, यानी ये इक्वेशन अब यहाँ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसमें कन्वर्ट हो चुकी है। अब इस इक्वेशन में यहाँ x, इसकी जगह अगर हम कोई भी वैल्यू रखते जाएं, जैसे यहाँ पे हमने कोई रियल नंबर लिया था x कोऑर्डिनेट 2, तो अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 ही ले लें तो यहाँ x की जगह 2 लिखा, प्लस 1 इंटू वाई यानी y इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 यानी 0, प्लस y इज इक्वल टू 0, तो यहां से मिल गया y इज इक्वल टू 0। तो x और y की ये वैल्यूज, इनसे हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट मिलता है 2 0, ये वापस से हमें यही पॉइंट मिल गया। अब इसको हम यहाँ इस प्लेन में प्लॉट करते हैं, तो ये जो पॉइंट है 2 0, ये हमें यहाँ पे यही वाला मिल जाता है। अब की x, इसकी जगह कोई वैल्यू ले लेते हैं -3, जैसे यहाँ थी। अब x इज इक्वल टू -3 को इस इक्वेशन में x की जगह रखते हैं, तो लिखा 0 इंटू x की जगह -3 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब 0 की -3 से मल्टीप्लाई हो गई, मिल गया 0, प्लस 1 इंटू वाई यानी y इक्वल टू 0, तो यहां से मिल गया y इक्वल टू 0। तब x और y इनकी ये वैल्यूज कोऑर्डिनेट पॉइंट देती है। पहले लिखिए x की वैल्यू यानी -3, फिर y की वैल्यू यानी 0, -3 0, फिर से यही मिल गया। अब की x, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 4, तब यहां इस इक्वेशन में लिखा 0, इसके मल्टीप्लाई में x, इसकी जगह लिखा 4 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0, 0 इंटू 4 यानी 0, प्लस 1 इंटू वाई यानी y इक्वल टू 0। अब यहां से मिल जाता है y इज इक्वल टू 0, तो x और y इनकी ये वैल्यूज देती है कोऑर्डिनेट। पहले x की वैल्यू यानी 4, y की वैल्यू यानी 0, तो फिर से हमें ये वाला कोऑर्डिनेट मिल गया। अब मान लिया, अब अपनी तरफ से x की कोई और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे -4। अब यहाँ x की जगह -4 रखते हैं, तो लिखा 0 इंटू -4 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब 0 इंटू -4 यानी 0, प्लस 1 इंटू वाई यानी y इक्वल टू 0, यहां से मिल गया y इज इक्वल टू 0। तो x और y की वैल्यूज को लिखते हैं, पहले x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0। अब ये जो पॉइंट मिल गया इसको यहाँ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ये है -4, यहाँ पे क्योंकि 4 इसके आगे माइनस का साइन लगा है, तो इसीलिए 4 यूनिट्स इस डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो 0 से लेके -4 तक इतनी डिस्टेंस है 4 यूनिट्स, तो हम आ गए इस पॉइंट पर -4 पर। अब y कोऑर्डिनेट 0 डिस्टेंस यानी कोई डिस्टेंस नहीं, तो इससे आगे नहीं जाएंगे, इसी पॉइंट पर रह जाएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -4 0, यानी ये पॉइंट भी हमें यही x एक्सिस पर मिल गया। तो यानी ये जो सभी पॉइंट है, क्योंकि इनको मिलाने से हमें यही एक लाइन मिलती है x एक्सिस, तो यानी y इज इक्वल टू 0 इसका ग्राफ है ये लाइन, यानी x एक्सिस। तो यानी जब हम अपनी तरफ से कुछ कोऑर्डिनेट्स लेके चले और इनको हमने प्लॉट किया, तो जो हमें लाइन मिली उसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन सभी पॉइंट्स में y कोऑर्डिनेट था 0। ठीक इसी तरह जब हम ये इक्वेशन लेके चले तो इससे भी हमें सेम यही ग्राफ मिलता है। तो अब हमने x एक्सिस इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना सीख लिया है। अब की हम इक्वेशन ले लेते हैं y इज इक्वल टू 3 और इसको हम यहाँ इस कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे। तो x एक्सिस इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, अब की इक्वेशन ली y इज इक्वल टू 3। अब ये इक्वेशन इसमें है वेरिएबल y, यानी ये है इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू वाई, क्योंकि जब 1 की y में मल्टीप्लाई होगी वापस से y मिल जाएगा, इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन में हमने ऐड किया 0, क्योंकि 0 ऐड करने से इक्वेशन की आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये लिखा 0, इसमें मल्टीप्लाई कर दी x की, 0 इंटू एक्स वापस से 0 मिल जाएगा, प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 3। अब ये इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यहाँ क्योंकि इस इक्वेशन में x ये है फर्स्ट वेरिएबल और y ये है सेकंड वेरिएबल, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स
में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे x, इसकी जगह हम कोई भी वैल्यू रखते जाएं। जैसे पहले हमने x की वैल्यू ले ली 1, अब 1 यहां रखते हैं तो हमने लिखा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू वाई यानी y इक्वल टू 3, 0 इंटू 1 यानी 0 प्लस y इक्वल टू 3, तो यहां से मिल गया y इक्वल टू 3। तो अब x और y इनकी वैल्यू से मिल जाता है हमें कोऑर्डिनेट, तो पहले लिखिए x की वैल्यू यानी 1 और फिर y की वैल्यू यानी 3, तो ये हमें एक कोऑर्डिनेट मिल गया। अब कि हम x, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 2। अब यहां इस लाइन में हमने x इसकी जगह जब लिखा 2 तो मिला 0 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 3। सॉल्व करते हैं, 0 इंटू 2 यानी 0 प्लस 1 इंटू वाई यानी y इक्वल टू 3, तो ये हमें मिल गया y इक्वल टू 3। तो अब x और y इनकी इन वैल्यूज से कोऑर्डिनेट मिलता है, पहले x की वैल्यू 2 फिर y की वैल्यू 3, तो ये मिल गया हमें सेकंड कोऑर्डिनेट। अब की x, इसकी वैल्यू ले लेते हैं माइनस में 2, तब -2 इसको यहां इस इक्वेशन में रखते हैं तो लिखा 0 मल्टीप्लाई x की जगह लिखा -2 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 3, 0 इंटू -2 यानी 0 प्लस 1 इंटू वाई यानी y इक्वल टू 3, तो ये हमें मिल गया y इक्वल टू 3। तो अब x और y इनकी इन वैल्यू से कोऑर्डिनेट मिलता है, पहले लिखा x की वैल्यू -2 और फिर y की वैल्यू 3, ये मिल गया थर्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो यहां हम ये ध्यान करते हैं कि इस इक्वेशन में ये जो x है इसकी जगह हम कोई भी वैल्यू रखते जाएं, इन दी एंड उसके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू 3 ही हमें मिलने वाला है। तो बस x की वैल्यू हमने यहां लिख दी और ये आ गया y इज इक्वल टू 3, तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो इस तरह से हम यहाँ पे x की कोई भी इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज रख सकते हैं और हमें इनफाइनाइटली मैनी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिलते जाएंगे। और जो भी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती है इनके हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसीलिए ही होते हैं, जबकि जो इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती है वो हमेशा यहां इस नंबर लाइन पर हमेशा एक पॉइंट होता है। कैसे? जो y इज इक्वल टू 3 है इस नंबर लाइन पर, ये जो 3 क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है तो ये जो हमें मिल गया 3, ये है y इज इक्वल टू 3। और अब जो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है इसके ये जो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं इनको यहाँ प्लॉट करते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट लेते हैं 1 3, यहाँ पे 1 ये है x कोऑर्डिनेट, तो क्योंकि 1 ये है एक पॉजिटिव नंबर तो इसीलिए 1 यूनिट डिस्टेंस इसको मेजर किया जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। यहाँ पर इतनी डिस्टेंस होती है 1 यूनिट, तो हम यहाँ 1 इस पर पहुंच गए। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है 3, तो 3 क्योंकि ये है एक पॉजिटिव नंबर तो इस डिस्टेंस 3 यूनिट्स इसको मेजर किया जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग। इतनी डिस्टेंस ये होती है 1 यूनिट, तब 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, हम यहाँ 3 इस पॉइंट तक पहुंच गए क्योंकि इतनी डिस्टेंस है 3 यूनिट्स। तो पहले हमने x कोऑर्डिनेट चला 1 और अब 1 की सीध में यहाँ इस लाइन पर गए तो ये हमें मिल गया 3, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 1 3। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट लेते हैं 2 3, इसमें 2 ये है x कोऑर्डिनेट, तो क्योंकि 2 ये है एक पॉजिटिव नंबर तो यानी 2 यूनिट्स डिस्टेंस इसको मेजर किया जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे इतनी डिस्टेंस 1 यूनिट, तो 0 से लेके 2 तक इतनी डिस्टेंस हो जाती है 2 यूनिट्स, तो हम इस पॉइंट पर आ गए। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ये है 3, तो 3 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए 3 यूनिट्स डिस्टेंस इसको मेजर किया जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग। इतनी डिस्टेंस है यहाँ 3 तक 3 यूनिट्स, तो पहले x कोऑर्डिनेट चल के आए 2 पर और फिर 3 यूनिट्स डिस्टेंस चल के हम y कोऑर्डिनेट पर यहाँ पहुंच गए इस 3 तक। तो ये जो पॉइंट मिला अब इसके कोऑर्डिनेट है 2 3। अब नेक्स्ट लेते हैं -2 3, यहाँ पे -2 ये है x कोऑर्डिनेट, क्योंकि 2 इसके आगे माइनस का साइन लगा है तो 2 यूनिट्स डिस्टेंस इसको मेजर किया जाएगा नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग। तो इतनी डिस्टेंस ये है 1 यूनिट, तब -2 तक यहाँ इतनी डिस्टेंस हो जाएगी 2 यूनिट्स, तो हम -2 यहाँ तक आ गए। अब y कोऑर्डिनेट है 3, क्योंकि 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो इस डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग।
तो यहाँ पे आ गए इतनी डिस्टेंस 3 तक है 3 यूनिट्स, तो पहले x कोऑर्डिनेट चला -2 और फिर यहाँ 3 यहाँ पे इसकी सीध में आ गए, तो ये जो पॉइंट मिला इसका कोऑर्डिनेट है -2 3। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। तो अब इन तीनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि है इन तीनों कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स का ग्राफ। और क्योंकि इस लाइन पर जितने भी ये कोऑर्डिनेट्स हैं उन सभी का y कोऑर्डिनेट है 3, तो इसकी लाइन की इक्वेशन है y = 3, जहां पर ये लाइन है, ये जो x एक्सिस है इसके पैरेलल। तो अब हमने x एक्सिस इसके पैरेलल किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना सीख लिया है। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, इसमें हम ऐसी लाइंस जो y एक्सिस, ये है y एक्सिस, इसके पैरेलल है, इसकी इक्वेशंस फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो पहले हम जो ये y एक्सिस है इसी की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। अब x एक्सिस इसकी इक्वेशन और x एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद हम y एक्सिस इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना समझते हैं। तो इसके लिए अब हम अपनी ही तरफ से कुछ कोऑर्डिनेट्स लेंगे जो होंगे 0r इस फॉर्म के, जहां पे r ये है एनी रियल नंबर। इन सभी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 होगा। तो r इसकी अपनी तरफ से हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 2, ये कॉमा और 0, तो हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया 0 2। अब की r इसकी वैल्यू लेते हैं -3, 0, सेकंड कोऑर्डिनेट मिल गया 0 -3, अब की r इसकी वैल्यू लेते हैं 4, 0, तो थर्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया 0 4। इन सभी को अब इस कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं। पहले लेते हैं 0 2, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ये है 0, तो यहाँ x एक्सिस इस पर यहाँ 0 पर आ गए। अब y कोऑर्डिनेट वो है 2, क्योंकि 2 ये है एक पॉजिटिव नंबर, तो यानी 2 यूनिट्स डिस्टेंस इसको मेजर किया जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग। इतनी डिस्टेंस ये है 1 यूनिट, तब 0 से लेके 2 तक इस पॉइंट तक इतनी डिस्टेंस हो जाएगी 2 यूनिट्स। तो पहले x कोऑर्डिनेट चला 0 और फिर y कोऑर्डिनेट चला 2 यूनिट्स, तो हम यहाँ इस पॉइंट पर पहुंच गए। इसी के कोऑर्डिनेट है 0 2। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट लेते हैं 0 -3, इसमें x कोऑर्डिनेट वो है 0, तो यहाँ x एक्सिस पर 0 इस पर आ गए। अब y कोऑर्डिनेट वो है -3, क्योंकि यहाँ 3 इसके आगे माइनस का साइन लगा है, तो 3 यूनिट्स डिस्टेंस इसको मेजर किया जाएगा नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग। इतनी डिस्टेंस वो है 1 यूनिट, तब 0 से लेके -3 तक इतनी डिस्टेंस हो जाएगी 3 यूनिट्स। तो पहले x कोऑर्डिनेट चल के 0 पर आ गए और फिर y कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ गए -3 तक, तो ये जो हमें पॉइंट मिल गया इसके कोऑर्डिनेट है 0 -3। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 0 4, यहाँ पे 0 ये है x कोऑर्डिनेट, तो x एक्सिस पर ये जो पॉइंट है 0 यहाँ आ गए। अब y कोऑर्डिनेट है 4, 4 एक पॉजिटिव नंबर है, तो 4 यूनिट्स डिस्टेंस इसको मेजर करेंगे पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग। 0 से लेके 4 तक इतनी डिस्टेंस हो जाएगी 4 यूनिट्स। तो x कोऑर्डिनेट 0 और फिर y कोऑर्डिनेट चल के यहाँ 4 इस पॉइंट पर आ गए, तो ये जो पॉइंट मिला इसी के कोऑर्डिनेट है 0 4। तो जब हम इन 3 पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो हमें लाइन का ग्राफ मिला ये है y एक्सिस। अब क्योंकि इन सभी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स में जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 है और ये सभी पॉइंट है इस y एक्सिस पर, तो यानी ये जो y एक्सिस है इसकी इक्वेशन है x = 0। तो यानी जो y एक्सिस है इस पर जो भी पॉइंट होगा वो हमेशा 0 y इस फॉर्म का होगा, यानी हमेशा इस पर जितने भी पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y केवल इसी की वैल्यू होगी। तो y एक्सिस इसकी इक्वेशन है x = 0। तो इसको अब यहां लिखते हैं। तो अब अगर हमें ये इक्वेशन मिल जाए x = 0, तो क्या इसका ग्राफ भी सेम यही y एक्सिस होगा? इसमें x ये है एक वेरिएबल, तो यानी ये है इक्वेशन इन वन वेरिएबल।
अब इसको लिखते हैं, ये लिखा x, इसको लिखा 1 इंटू एक्स प्लस इसमें ऐड किया 0, 0 ऐड करने से इक्वेशन की आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इक्वल टू का साइन 0, इसको लिखते हैं 1 इंटू एक्स प्लस ये जो 0 है इसको लिखा 0 इंटू वाई इक्वल टू 0, क्योंकि जब 0 की y से मल्टीप्लाई होगी वापस से 0 मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन में x ये है फर्स्ट वेरिएबल, y ये है सेकंड वेरिएबल, तो ये इक्वेशन अब यहाँ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसमें कन्वर्ट हो गई है। अब इस इक्वेशन में y इसकी हम कोई भी वैल्यू रखते जाएं, मान लिया y इसकी वैल्यू रख दी 2, तब यहाँ पे लिखा 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 2, तो 1 इंटू एक्स यानी x प्लस 0 इंटू 2 यानी 0 इक्वल टू 0, तो यहां से मिल गया x प्लस 0 यानी x इक्वल टू 0। x और y की इन वैल्यूज से कोऑर्डिनेट पॉइंट मिलता है, पहले x की वैल्यू 0 फिर y की वैल्यू 2, तो हमें मिल गया 0 2, सेम यही वाला कोऑर्डिनेट। अब की इस इक्वेशन में y इसकी जगह लिखते हैं -3, तो इस इक्वेशन में y की जगह -3 रखने पर 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू में -3 इक्वल टू 0, 1 इंटू एक्स यानी x प्लस 0 इंटू -3 यानी 0 इक्वल टू 0, x प्लस 0 यानी x इक्वल टू 0। तो अब x और y की इन वैल्यूज से कोऑर्डिनेट मिलता है, पहले x की वैल्यू 0 फिर y की वैल्यू यानी -3, तो ये वाला सेम यही कोऑर्डिनेट यहाँ मिल गया। तो हम देख रहे हैं इस इक्वेशन से वापस से हमें ये कोऑर्डिनेट मिलते जा रहे हैं। अब की y की जगह रखते हैं इस इक्वेशन में 4, तब लिखा 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 4 इक्वल टू 0, 1 इंटू एक्स यानी x प्लस 0 इंटू 4 यानी 0 इक्वल टू 0, x प्लस 0 यानी x इक्वल टू 0। x और y की इन वैल्यू से कोऑर्डिनेट मिला, x की जगह 0 y की जगह 4, ये हमें सेम यही कोऑर्डिनेट मिल गया। अब की हम y इसकी जगह लेते हैं यहाँ पे -1, तब यहाँ पे रखा 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू में -1 इक्वल टू 0, तो 1 इंटू एक्स यानी x प्लस 0 इंटू -1 यानी 0 इक्वल टू 0, x प्लस 0 यानी x इक्वल टू 0, तो इनसे कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू 0 फिर y की वैल्यू -1, यानी इस इक्वेशन से हमें ये तीनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स तो मिले ही, एक अलग भी अगर हमने कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट किया तो वो भी सेम 0 r इसी फॉर्म का था, 0 यानी x कोऑर्डिनेट और r यानी एनी रियल नंबर -1। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को तो यहाँ पे प्लॉट कर चुके हैं, इसको भी प्लॉट करते हैं। x कोऑर्डिनेट यानी 0 यानी इस पॉइंट पर पहुंच गए, -1 यानी y कोऑर्डिनेट, 1 के आगे माइनस साइन लगा है तो 1 यूनिट डिस्टेंस इसको मेजर किया जाएगा नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ इस पॉइंट पर पहुंच गए, तो पहले x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट -1, तो ये जो पॉइंट मिला इसके कोऑर्डिनेट है 0 -1, तो ये भी हमें इसी y एक्सिस पर मिला। तो अब अगर हम इन 4 कोऑर्डिनेट्स इनको भी अगर मिलाते हुए कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमें ये y एक्सिस ही मिलती है। तो यानी x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का ग्राफ y एक्सिस है। तो अब हमने y एक्सिस इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना सीख लिया है। अब y एक्सिस इसके पैरेलल किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना सीखते हैं। अब हम इक्वेशन लेते हैं x इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन में x ये है एक वेरिएबल, यानी ये है इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इस x को लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, क्योंकि जब x की 1 में मल्टीप्लाई होगी वापस से x मिल जाएगा, ये लिखा इक्वल टू 2। अब यहाँ 1 इंटू एक्स इसमें ऐड कर दिया 0, 0 ऐड करने से इस इक्वेशन की आइडेंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये लिखा 1 इंटू एक्स प्लस 0 को लिखा 0 इंटू वाई, क्योंकि जब y की 0 में मल्टीप्लाई होगी वापस से 0 मिल जाएगा, इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन में x ये है एक वेरिएबल और ये है y सेकंड वेरिएबल, यानी इस इक्वेशन में है टोटल 2 वेरिएबल्स। तो ये इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अब यहाँ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इसमें कन्वर्ट हो गई है। अब इसमें अगर हम y इसकी अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू लें जैसे कि 1, तब यहाँ y की जगह 1 रखते हैं, तो ये लिखा 1 इंटू एक्स यानी x प्लस 0 इंटू में y की जगह लिखा 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे
x प्लस 0 इंटू 1 यानी 0 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू मिल गई 2। तो अब x और y इनकी इन वैल्यूज से हमें कोऑर्डिनेट मिला 2,1। अब की यहाँ पे y इसकी अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं -1। तो यहाँ लिखा 1 इंटू एक्स प्लस 0 और इसके इंटू में y की जगह -1 इक्वल टू 2। तब 1 इंटू एक्स यानी x प्लस 0 इंटू -1 यानी 0 इक्वल टू 2। तब x प्लस 0 यानी x इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इन दोनों कोऑर्डिनेट से मिल गया कोऑर्डिनेट पॉइंट। x की जगह लिखा 2, y फिर लिखा -1। अब फिर से y इसकी अपनी तरफ से कोई वैल्यू ले लेते हैं जैसे 2। तो यहाँ पे लिखा 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू y इसकी जगह लिखा 2 इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं 1 इंटू एक्स यानी x प्लस 0 इंटू 2 यानी 0 इज इक्वल टू 2। x प्लस 0 यानी x इज इक्वल टू 2। तो x और y इनकी वैल्यूज से कोऑर्डिनेट पॉइंट मिला। पहले लिखा x की जगह 2 फिर y की जगह 2 तो मिल गया 2 2। अब की y इसकी वैल्यू लेते हैं -3। तो यहाँ पे लिखा 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई की जगह लिखा -3 इक्वल टू 2। अब 1 इंटू एक्स यानी x प्लस 0 इंटू -3 यानी 0 इक्वल टू 2। x प्लस 0 यानी x इक्वल टू 2। तो x और y इनकी इन वैल्यूज से हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया। पहले x की वैल्यू लिखी 2 फिर y की -3। अब इन सभी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को हम यहाँ प्लॉट करते हैं। तो पहले लेते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट 2 1। तो क्योंकि 2 ये है एक पॉजिटिव नंबर तो 2 यूनिट्स डिस्टेंस इसको मेजर किया जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। इतनी डिस्टेंस ये है 1 यूनिट। तब 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट यहाँ 2 तक इतनी डिस्टेंस हो जाएगी 2 यूनिट्स। तो x कोऑर्डिनेट के लिए हमने 2 यूनिट्स मेजरमेंट करके हम यहाँ 2 तक पहुंच गए। अब y कोऑर्डिनेट ये है 1। तो 1 क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है तो 1 यूनिट डिस्टेंस इसको मेजर किया जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ 0 से लेके 1 तक इतनी डिस्टेंस है 1 यूनिट। तो पहले x कोऑर्डिनेट चल के 2 तक गए और फिर y कोऑर्डिनेट से हम यहाँ इसी सीध में चलकर यहाँ 1 तक आ गए। तो ये जो पॉइंट मिला इसके कोऑर्डिनेट है 2 1। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट लेते हैं 2 -1। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ये है 2। तो यानी 2 क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है तो इसीलिए 2 यूनिट्स इस डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ 0 से लेके 2 ठीक इसी पॉइंट पर 2 पर आ गए। अब y कोऑर्डिनेट है -1 क्योंकि 1 इसके आगे माइनस का साइन लगा है तो इसीलिए 1 यूनिट डिस्टेंस इसको मेजर किया जाएगा नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग। तो इतनी डिस्टेंस ये है 1 यूनिट। तो यहाँ पे पहले हम x कोऑर्डिनेट चलते हैं 2 और फिर -1 की सीध में यहाँ इस पॉइंट पर आ जाते हैं। तो ये जो पॉइंट मिल गया इसके कोऑर्डिनेट है 2 -1। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट लेते हैं 2 2। यहाँ पे 2 ये है x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ 0 से लेके 2 इस पर आ गए इस पॉइंट 2 पर। अब यहाँ y कोऑर्डिनेट है 2 यानी यहाँ पे भी 2 क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है तो 2 यूनिट्स डिस्टेंस इसको मेजर किया जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग। तो 0 से लेके 2 तक इतनी डिस्टेंस है 2 यूनिट्स। तो पहले x कोऑर्डिनेट चल के यहाँ 2 पर आ गए और फिर y कोऑर्डिनेट चलकर यहाँ इसी सीध में इस 2 यहाँ पर पहुंच गए इसी डिस्टेंस तक। तो ये जो पॉइंट मिला इसके कोऑर्डिनेट है 2 2। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट लेते हैं 2 -3। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है 2 तो 0 से लेके 2 यहाँ तक आ गए। अब y कोऑर्डिनेट है -3 तो 3 इसके आगे क्योंकि माइनस का साइन लगा है तो 3 यूनिट्स डिस्टेंस इसको मेजर किया जाएगा नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग। इतनी डिस्टेंस है 1 यूनिट। तब 0 से लेके -3 तक इतनी डिस्टेंस हो जाएगी 3 यूनिट्स। तो पहले x कोऑर्डिनेट 2 फिर y कोऑर्डिनेट -3 यहाँ इस -3 की सीध में ये पॉइंट मिला इसके कोऑर्डिनेट है 2 -3। अब हमने इन 4 कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे प्लॉट कर लिया है। इनको मिलाते हुए अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लाइन है क्योंकि इस पे जितने भी पॉइंट है उन सभी का ये जो x कोऑर्डिनेट है ये हमेशा 2 है तो इसीलिए इस लाइन की इक्वेशन है x = 2 जो हम यहाँ पे ये लेकर चले थे। जहां ये लाइन है ये जो y एक्सिस है इसके पैरेलल।
तो अब हमने y एक्सिस इसके पैरेलल किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना सीख लिया है और अब ये आर्टिकल भी यहाँ हो गया है।